अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो फॉरएवर। आज हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन, ज़ेरगी, अमल ज़ेरगी। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें ज़ीरेदान से ज़ीरा निकलकर कलगी पर मुंतकिल होता है। इस अमल को हम कहते हैं पॉलिनेशन या ज़ेरगी। पॉलिनेशन दो किस्म के होते हैं। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे खुद ज़ेरगी कहेंगे। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, पार ज़ेरगी। चलिए देखते हैं। पहला है खुद ज़ेरगी, सेल्फ पॉलिनेशन। वो अमल जिसमें ज़ीरेदान से ज़ीरा निकलकर उसी फूल की कलगी पर या उसी पौधे के दूसरे फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है, ऐसे अमल को खुद ज़ेरगी कहते हैं। यानी कि खुद ज़ेरगी में जो रहेगा तो एक ही पौधे पर या फिर एक ही पौधे के एक फूल पर या एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पर, लेकिन पौधा एक ही रहेगा। ऐसे अमल को कहेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो ज़ीरे है ज़ीरेदान से निकलकर उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल हो रहे हैं। इस अमल को खुद ज़ेरगी कहते हैं। खुद ज़ेरगी की दो किस्में हैं। पहली है ऑटोगेमी और दूसरी है गिटेनोगेमी। तो पहली देखेंगे हम ऑटोगेमी। जब एक फूल का ज़ीरा उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है तो इस अमल को ऑटोगेमी कहा जाता है। ऑटोगेमी का अमल जो है तो दो जिनसी फूलों में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मटर का पौधा, पी प्लांट। दूसरी एग्ज़ाम्पल है इसकी गिटेनोगेमी। जब एक फूल का ज़ीरा उसी पौधे के दूसरे फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है तो इस अमल को हम गिटेनोगेमी कहेंगे। यानी पौधा एक ही रहेगा, लेकिन ये जो अमल होगा तो एक फूल से दूसरे फूल पर होगा। यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे हम गिटेनोगेमी के एग्जाम्पल के एक फूल और ये दूसरा फूल। अब यहाँ पर जो पॉलिनेटर है तो ये ज़राए है, पॉलिनेशन करने के ज़राए है। ज़राए में हशरात भी हो सकते हैं, परिंदे भी हो सकते हैं, चिमगादड़ भी हो सकते हैं। ये ज़ीरे को एक फूल से दूसरे फूल पर मुंतकिल करने का काम करते हैं। इसके अलावा ज़राए की बात करें तो हम हवा, पानी भी एक ज़राए है जिसके ज़रिए ज़ीरे एक फूल से दूसरे फूल की कलगी पर मुंतकिल होते हैं। गिटेनोगेमी की एग्जाम्पल है करेला या फिर ककड़ी। इनमें ये ज़ेरगी का अमल होता है। तो ये था हमारा खुद ज़ेरगी। अब हम देखेंगे खुद ज़ेरगी के फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहले खुद ज़ेरगी के फ़ायदे देखेंगे हम कि कौन कौन से फ़ायदे हैं खुद ज़ेरगी के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ़ायदा जो खुद ज़ेरगी का है कि ज़ीरे आसानी से कलगी पर मुंतकिल होते हैं और ज़ीरे कम ज़ाई भी होते हैं, क्योंकि ज़ीरेदान और कलगी के दरमियान का फासला जो होता है वो कम होता है। इसके अलावा ज़ीरे कम ज़ाये हो गए खुद ज़ेरगी में। उसके बाद फूलों को बैरूनी ज़राए जैसे हशरात, पानी वगैरह पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। उसके बाद आइंदा नस्लें खालिस और यकसा होती है और उन्हें खुद ज़ेरगी के लिए जारी रखा जा सकता है। उसके बाद है खुद ज़ेरगी का अमल यकीनी है, मतलब कि होना ही है। अब है खुद ज़ेरगी के नुकसानात। खुद ज़ेरगी के कौन से नुकसानात है? डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। पहला नुकसान इसका यह है कि मखलूत नस्ल हासिल नहीं होती, इसलिए इस्लाहशुदा फसल तैयार नहीं होती। मखलूत नस्ल पार ज़ेरगी में ही हासिल होती है, खुद ज़ेरगी में हासिल
नहीं होती। नई खुसूसियात का तारुफ मुश्किल होता है, क्योंकि वही जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूसली चलते रहता है, इसलिए नई खुसूसियात मिलना बहुत मुश्किल है। बार बार खुद ज़िंदगी के अमल से आइंदा नस्लें जो है तो कमज़ोर हो जाती है, कि बार बार वही प्रोसेस रिपीट होता है। उसके बाद अगर किसी नस्ल में कोई खराबी या नुक्स आ जाए तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। क्रॉस पॉलिनेशन में ये पॉसिबल है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई जीन में नुक्स वगैरह आ जाए तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी की दूसरी किस्म है पारज़िंदगी, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जब एक फूल के ज़ीरेदान से ज़ीरा दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है तो इस अमल को हम पारज़िंदगी कहेंगे। पारज़िंदगी में दो नबातात के दरमियान जो एक ही नस्ल के हैं तो उसमें ये अमल होता है कि एक पौधे से जो ज़ीरेदान से ज़ीरा निकलेगा और दूसरे फूल की कलगी पर ये मुंतकिल होगा। ऐसे अमल को हम पारज़िंदगी का अमल कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन पारज़िंदगी का अमल दो जिनसी और एक जिनसी फूलों में होता है। पारज़िंदगी की भी दो किस्में हैं। पहली किस्म उसकी है जीनोगेमी। जीनोगेमी जब एक पौधे के ज़ीरेदान का ज़ीरा दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल होता है तो इस अमल को हम जीनोगेमी कहेंगे। लेकिन यह अमल जो होता है तो एक ही नस्ल के या एक ही नू के पौधों के दरमियान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पपैया इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि जीनोगेमी एक पौधे के ज़ीरेदान से दूसरे पौधे के फूल की कलगी पर मुंतकिल होती है, यानी कि इसमें पौधे दो रहेंगे लेकिन एक ही नस्ल के रहेंगे या एक ही नू के रहेंगे। यहाँ पर डायग्राम दी गई है जीनोगेमी की कि फूल एक ही है लेकिन दो अलग अलग पौधों के फूल है, तो इनके दरमियान जो पॉलिनेशन का अमल होगा, ज़िंदगी का अमल होगा, तो इसे हम कहेंगे जीनोगेमी। उसके बाद दूसरा पारज़िंदगी की दूसरी किस्म है इख्तिलात, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहेंगे? जब एक पौधे के ज़ीरेदान से ज़ीरे मुंतकिल होकर दूसरे पौधे की कलगी पर मुंतकिल होते हैं, लेकिन इसमें जो है तो दोनों पौधे जो है तो अलग अलग नस्ल के या अलग अलग नू के होते हैं। इस अमल को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन या इख्तिलात। इसके एग्जाम्पल है कि कपास के दो मुख्तलिफ अनवा के दरमियान ज़िंदगी का अमल। यहाँ देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई, इनब्रीड ए, इनब्रीड बी और हाइब्रिड ए बी। यानी कि कपास की जो नस्लें हैं दोनों नस्लें अलग अलग है। पहली नस्ल इससे ज़ीरे निकलकर दूसरी नस्ल के पौधे में मुंतकिल होंगे और उससे जो तीसरी नस्ल हासिल होगी तो उसे हम कहेंगे हाइब्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पारज़िंदगी के फ़ायदे, क्या एडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन के? तो सबसे पहला जो फ़ायदा उसका सेहतमंद और मज़बूत नौमौलूद हासिल होंगे, यानी इनसे जो नस्लें होगी तो वो सेहतमंद रहेगी और मज़बूत रहेगी। दूसरा कि नई खुसूसियात का मिलाप होगा और नई अनवा हासिल होगी। जाहिर सी बात है कि जब दो अलग अलग नस्ल में ये पॉलिनेशन होगा, ज़िंदगी का अमल होगा तो नई नस्ल हासिल होगी। तीसरी एग्जाम्पल है कि पारज़िंदगी के ज़रिए ख्वाहिश के मुताबिक नई खुसूसियात वाले पौधे हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जीन में नुक्स वगैरह आता है तो उसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद है पारज़िंदगी के नुकसानात। जैसे फ़ायदे हैं पारज़िंदगी के वैसे नुकसानात भी है। पहला नुकसान है कि यह ज़िंदगी गैर यकीनी है, मतलब कि कंफर्म नहीं है कि ज़िंदगी का अमल होगा या नहीं होगा।
क्योंकि दोनों नबातात के दरमियान फासला ज़्यादा होता है और फासला ज़्यादा होने की वजह से जो है तो ज़ीरे बहुत ज़्यादा ज़ाय होते हैं। दूसरा नुकसान है कि ज़ेरगी के लिए दूसरे ज़राए पर मुनासिर रहना पड़ता है, जैसे हशरात पर, कीड़ों मकोड़ों पर, पानी पर, हवा पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब तक ये ज़राए इस्तेमाल नहीं होंगे तो ज़ेरगी का अमल नहीं होगा। तीसरा, तवानाई ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि दोनों नबातात के दरमियान, दोनों फूलों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए तवानाई ज़्यादा खर्च होगी। खालिस नस्ल को महफूज रखना मुश्किल होता है। उसके बाद गैर मुतवक्के खवास भी नए पौधों में दाखिल हो जाते हैं, यानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो खसूसियात भी उसमें मुंतकिल हो जाती है। और आखिरी नुकसान है कि बहुत ज़्यादा ज़ीरे जो है वो ज़ाय होते हैं। थैंक यू।